Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching YouTube channel Brain Digits. Today we are going to solve question number 3, exercise number review exercise 6. Prove the following trigonometric identities. ये हमें कुछ trigonometric identities दी गई हैं जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड हमें जो गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा. इसको हमने सॉल्व करना है और इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल. तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा नज़र आ रहा है. इस 1 माइनस कॉस थीटा की मदद से हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे. और रेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आ रही हैं उनका सेंटर वाला साइन चेंज करते हैं और उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से ही डिवाइड कर देते हैं. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन कि इसका हम साइन चेंज करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया जाएगा. तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. अब हम एक फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यानी जब दो टर्म्स एक जैसी हों, एक बार प्लस में आ रही हो दूसरी बार माइनस में आ रही हो, तो उसको पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर कर लेते हैं. तो यही फॉर्मेशन हमारी ये डिनोमिनेटर के अंदर बन रही है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. एक बार प्लस वाली टर्म है, एक बार माइनस वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन के अंदर. तो आएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसी को यूज़ करते हुए अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस जानिब ले जाएं तो इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, साइन स्क्वायर थीटा के. तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा. तो पुट करते हैं साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इस साइन स्क्वायर थीटा के. तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक बार साइन थीटा इस एक बार के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. और यही हमारी राइट हैंड साइड है, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. तो ये हम इस लिख लेते हैं राइट हैंड साइड. तो हेंस साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. थर्ड क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंट स्क्वायर थीटा. तो हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा. जी, तो अब हम जानते हैं कि ये कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा के. क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा. तो हम क्या करेंगे, कोसेकेंट थीटा की जगह पर लिख लेते हैं 1 ओवर साइन थीटा माइनस दिस साइन थीटा. जी, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं.
साइन थीटा इनटू, इस साइन थीटा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय दिस साइन थीटा। हमने साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो फिर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। कॉस और सीकेंट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम देखें तो यही हमने प्रूव करना था और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो वी कैन से इट इज इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंट स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर रिव्यू एक्सरसाइज 6। कोसेकेंट थीटा माइनस सेकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा माइनस सेकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा। तो फार्मूलाज हम जानते हैं कि कोसेकेंट एंड साइन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, और इसी तरीके से सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। कि कॉस और सीकेंट रेसिप्रोकल होते हैं और कोसेकेंट और साइन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कोसेकेंट की जगह पे 1 ओवर साइन लिख लेते हैं हम, 1 ओवर साइन थीटा माइनस सीकेंट की जगह पर आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। ओवर का साइन ये वाला मेन फ्रैक्शन साइन, ये ओवर 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेते हैं। तो हम इसे ऊपर वाले का एलसीएम जब लेंगे तो वो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो एलसीएम होता है, पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाले को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं इस अंदाज में। तो इसमें जो एलसीएम होता है उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारा बच जाएगा कॉस थीटा। उस कॉस थीटा को जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस, इसी तरीके से जब इसको डिवाइड कॉस से करेंगे तो कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। इसी तरीके से यही प्रोसेस हम नीचे वाले में भी करेंगे। तो नीचे भी हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे इस साइन थीटा से तो साइन साइन से कैंसिल होकर कॉस बचेगा, कॉस को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। आगे प्लस से प्लस, कॉस कॉस से कैंसिल होगा, साइन मल्टीप्लाई बाय 1 तो आ जाएगा साइन थीटा। अब अगर हम एक बात पे गौर करें तो ऊपर वाली टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो भी साइन थीटा कॉस थीटा है, और नीचे वाली जो फ्रैक्शन का नीचे वाला जो पोर्शन है उसका डिनोमिनेटर भी साइन थीटा कॉस थीटा है। तो दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब हम अगर गौर करें अपनी राइट हैंड साइड पर, तो हमें 1 चाहिए, 1 के बाद tan चाहिए। तो पहले हम 1 बनाते हैं। तो 1 किस तरह बनेगा कि cos थीटा है ऊपर, तो cos को अगर cos से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1, cos से कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को cos से डिवाइड करते हैं, ऊपर भी cos से डिवाइड, cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा, और नीचे वाले को भी cos से डिवाइड कर देते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, cos ओवर cos थीटा ओवर cos थीटा, अलग-अलग कर लेते हैं, माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये भी क्या हो जाएगा, cos थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो ये cos से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस, अब साइन थीटा ओवर cos थीटा ये किसके इक्वल होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो क्या होगा, हम साइन ओवर cos की जगह पर tan लिख लेंगे, तो 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। तो हमने लिख लिया इज इक्वल टू RHS। तो हेंस कोसेकेंट थीटा माइनस सेकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम जानते हैं हमारा फॉर्मूलाज जो हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो है वो इसका चूंकि रेसिप्रोकल होता है tan का, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, tan थीटा की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने से कॉस इंटू साइन एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को जब इस कॉस से डिवाइड किया जाएगा तो कॉस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा साइन थीटा। इस साइन को जब इस ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस। इसी तरीके से जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन से कैंसिल हो जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें जो अप्लाई कर सकते हैं हम, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, तो लिख लेते हैं 1 इसकी जगह पर, ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है, इक्वल टू RHS। हेंस tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन आ जाए तो उसका हम एलसीएम लेते हैं। इसको हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं तो ये एलसीएम में आ जाएंगी। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। जी, तो अब जब हम इस एलसीएम जो हमने लिया है इसको इस डिनोमिनेटर से सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो माइनस वाली टर्म माइनस वाली से कैंसिल हो जाएगी। और जब माइनस वाली टर्म जो है ये माइनस वाली से कैंसिल हो जाएगी तो प्लस वाली टर्म्स, ये भी प्लस वाली है, ये भी प्लस वाली टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन। अब इसको डिवाइड करेंगे हम इस टर्म के साथ, जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी तो बाकी ये माइनस वाली बचेगी। ये माइनस वाली और ये माइनस वाली दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। फॉर्मूला हमारा ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसके ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं दोनों सेम टर्म्स हैं, बस एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो इस फॉर्मेशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूलाज इन तीनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो पहले पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो ए कॉस है और बी साइन है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो a कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के ऊपर ये सेकंड फॉर्मूला लगेगा हमारा, तो लगाते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b साइन थीटा है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स हैं इनके ऊपर ये थर्ड फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, ये माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये वाली टर्म कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 होता है। तो हम इन दोनों की जगह पर 1 लिख देते हैं, 1, इन दोनों की जगह पर भी 1 आ जाएगा प्लस 1, ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, तो नीचे वाली टर्म के रिस्पेक्ट से इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। तो नीचे वाली का साइन चेंज करते हैं,
तो 1 प्लस कॉस थीटा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों एक जैसी टर्म है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो फॉर्मूलाज इस पे हमारे क्या लगेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे दो टर्म्स हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हमारे अप्लाई होंगे। तो अप्लाई करते हैं, पहला फॉर्मूला इसके ऊपर वाली टर्म के ऊपर, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, इसी तरह रहने दे, आगे चल के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओवर नीचे वाली टर्म के ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर ले जाएं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखें तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको होल स्क्वायर इकट्ठा करके लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी सारे का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, नीचे वाले का भी स्क्वायर है ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, हमने दोनों के स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया। अब हम अंदर इन फ्रैक्शंस को अलग-अलग करते हैं, तो क्या होगा, 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा ऊपर जी। तो 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा के, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। ये भी फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इनकी वैल्यूज को हम यहां पे पुट करेंगे, 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा जी, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस ओवर साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये इसका स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। चेक, कोसेकेंट प्लस कॉट होल स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।